ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम इसका? चेक बॉक्सेस। ठीक है, चेक बॉक्स पढ़ेंगे। मेरा कुछ आउटपुट कैसा आया था? मेरा कुछ ऐसा बन गया था, नेम पासवर्ड जेंडर। ठीक है, अब मुझे कैसे बनाना है चेक बॉक्स? वही लूंगा, इसके बाद बियर टैग लूंगा। ठीक है, मैंने लिया लेबल। ठीक है, मैंने इस पे लिखा हॉबीज। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल अपना देखो तो मुझे कैसा दिखेगा? एक हॉबीज जैसे यहाँ पे दिख गया, राइट। मैंने लिखा अब इनपुट, इनपुट टाइप में हुआ चेक बॉक्स। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स, तो मुझे अब यहाँ पे कैसे दिख रहा है? आप देखो इसका एक चेक बॉक्स बना आ गया। ठीक है, और चेक बॉक्स के साथ मैंने क्या ले लिया? एक लेबल। चेक बॉक्स से मैंने लेबल ले लिया और इससे लेबल मैंने क्या डाला? अब इसमें जैसे स्विमिंग। ठीक है, अब अभी तक इसके साथ देखो कैसा आ जाएगा, एक स्विमिंग लिखा आ गया। ठीक है, फिर मैं एक और इनपुट टाइप विच इज ए चेक बॉक्स, और मैंने इसको इसके साथ लेबल दिया स्विमिंग अवेलेबल। ठीक है, तो अब मैं कैसा आउटपुट मुझे दिखेगा? एक और जुड़ गया, डांसिंग, राइट। फिर मैंने एक और जोड़ा, मैंने लिखा चेक बॉक्स, और अब मैंने इसमें क्या लिख दिया? फुटबॉल। आउटपुट मुझे कैसा मिलेगा? देख रहे हो, ये मल्टीपल मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर अब आपके माइंड में कुछ अगर ऐसे बात आ रही हो कि मैं इस इनपुट फील्ड का नाम सेम रख दूं, इस इनपुट फील्ड का नाम सेम रख दूं, और इस इनपुट फील्ड का नाम सेम रख दूं, तो एक टाइम पे एक सिलेक्ट होगा, जैसे रेडियो बटन में कर रहे थे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। फिर चेक बॉक्सेस बनते ही क्या है? मल्टीपल ऑप्शंस के लिए। चेक बॉक्सेस पे काम ही नहीं करता। अगर आप इन तीनों का एक ही नाम भी दे दोगे ना, तब भी ये इंडिविजुअली सिलेक्ट होंगे, क्योंकि रेडियो बटन किस काम के लिए बना है? कि एक टाइम पे एक सिलेक्ट करने के लिए। चेक बॉक्सेस बनते ही क्या है? आपके मल्टीपल ऑप्शंस के लिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको कैसा रहेगा? आप लिख भी दोगे ना नेम सबके एक भी कर दो, तब भी डिफरेंटली बिहेव करेंगे। वहां पर इसमें आप एक काम कर सकते हो, इसकी आईडी और इसका फॉर देखिए, आप ये काम कर सकते हो कि जब मेरा यूजर नॉर्मल इस स्विमिंग पे क्लिक करे, इस पे क्लिक करे और ये सिलेक्ट हो जाए, वो वाला काम कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको उसमें कहा था, मेल में करवाया था, मेल ऑफ, वो वाला काम आप कर सकते हो। बट आप सोचो कि इनको एक ही बना दोगे, एक फैमिली से बिलोंग कर दोगे, एक फैमिली से बिलोंग नहीं कर सकते, क्योंकि चेक बॉक्सेस का जो सिनेरियो है वो है ही ऐसा कि मल्टीपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए होता है। ठीक है, अब आप, मैंने ये क्वेश्चन कराया ना, अब आप इसको वो कर दो कि मैं स्विमिंग पे क्लिक करूं तो चेक बॉक्स क्लिक हो जाए, आईडी और फॉर जो है ना वो वाला काम कर दो। हाँ जी, हाँ, आज एक 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 रो इधर, एक एक रो इधर हो जाओ, एक एक रो इधर हो जाओ। आराम से, लैपटॉप ना गिर जाए।
बस एक ही चल रहा है वो ऊपर वाला, चार्जिंग नहीं है। अब तो फिर आपको उधर जाना पड़ेगा। चली चली जाएगी, नहीं तो तुमको फिर उठ के इधर आना पड़ता। दो इतनी बड़ी तो वायर होती नहीं है जो वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर लिया, ज्वाइन कर लिया आपने, फॉर और लगा दिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्लिक में, ये तो मैंने सुपर क्वेश्चन जब आप कल की क्लास में ना ये सिखाए थे मैंने, आपको ये सिखाए थे मैंने, इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ये उनका है। अभी जो मैं करा रहा हूँ वो फॉर्म्स के टैग्स करवा रहा हूँ। ये वाला, ये इनलाइन और ब्लॉक लेवल बताया था ना आपको, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स, पर कल की क्लास में बताया था मैंने, ये आपको करवाया था ना। ये आपका देखो, ये कंप्लीट विड्थ ले लेते हैं, और मैंने क्या बोला था, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, जो उतनी ही विड्थ लेते हैं जितना आपका कंटेंट होता है। ये क्या देखो, हेलो, हेलो ने कंप्लीट विड्थ ले ली, मैंने बॉर्डर लगाया। देखो फिर से मैं बता ही देता हूँ, चलो छोड़ो, बता ही देता हूँ मैं। आपका ये पी टैग जो है, ठीक है, पी टैग में क्या लिखा है, हेलो लिखा है। इस हेलो ने, मैंने इस हेलो पे क्या लगा दिया, बॉर्डर लगा दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब आप देख रहे हो इसने कितनी विड्थ ली है, आपका कंटेंट कितना है बस इतना सा, पर इसने विड्थ कितनी ले ली है, जितनी आपकी ब्राउजर की स्क्रीन होती है। ठीक है, और जो कंटेंट जो दूसरा आता है वो उसके नीचे से आता है। और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं आपके, आपके इनलाइन एलिमेंट्स बहुत टाइप के होते हैं। इनमें से एक इनलाइन एलिमेंट क्या है आपका, एंकर टैग। एंकर टैग आपने लिखा एच बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और क्लिक मी लिखा इधर, और दूसरा भी आपने एंकर टैग लिया क्लिक मी। अगर आउटपुट देखोगे तो दोनों क्या है, क्लिक मी यहाँ लिखा है और दूसरा क्लिक मी यहाँ लिखा है। जितना जितना आपका कंटेंट है, आपका इनलाइन एलिमेंट जितना आपका कंटेंट होता है वो विड्थ उतनी ही लेता है। इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जितना आपका कंटेंट उतनी ही विड्थ, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं इरिस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट, वो कितनी विड्थ लेते हैं, जितनी आपकी ब्राउजर की विड्थ है, पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेता है। और इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही आपकी विड्थ ऑक्यूपाई करता है जितना आपका कंटेंट होता है। और दूसरा एलिमेंट जस्ट उसके साथ से स्टार्ट होता है। मींस देखो कैसे है, ये एक क्लिक में एंकर टैग, ये दूसरा है, तो बिल्कुल ये साथ से स्टार्ट हुआ ना, वो आपको लाइन ब्रेक नहीं करने देता। हाँ, तो बदल जा सकते हैं। सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मल्टीप्लाई डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, मल्टीपल प्रॉपर्टी। हाँ, वो सीएसएस में आप ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हो, इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हो, वो सीएसएस के थ्रू बना सकते हो आप। एचटीएमएल आपका नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी लेट इसलिए होगा क्योंकि बैकअप सेशंस चल रहे हैं इसका बस। ठीक है, आई नो एचटीएमएल बड़े स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता ही है। लगा सब बोर हो जाते हैं ना एचटीएमएल करके। ठीक है, ये चीज समझ आ गई फिर, ये वाला समझ आ गया फिर आपको, चेकबॉक्स वाला। सिंपल मैंने चेकबॉक्स बनाया, ये वाला चेकबॉक्स है। लेबल मिला हॉबीज, एक इनपुट मैंने टाइप लिया चेकबॉक्स, उसका आगे लेबल लगा दिया स्विमिंग। तो मुझे कैसा दिखा, ये मेरा इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और आगे लेबल मैंने स्विमिंग। फिर एक और इनपुट टाइप बनाया चेकबॉक्स, लेबल में डांसिंग, एक और चेकबॉक्स बनाया और लेबल में फुटबॉल। ठीक है, करूं आगे बढ़ जाऊं।
इसके बाद वही करता हूँ, बी आर टैग लेता हूँ सो दैट लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब मैंने इसके आगे लिया लेबल, मैंने इसमें लिखा मैसेज। मैसेज, अगर आप आउटपुट देखोगे तो सिंपल मैसेज लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे एक आता है आपका, एक टैग आता है टेक्स्ट एरिया। जब आप टेक्स्ट एरिया लिखते हो तो आपको सिंपल इसमें कैसे आपको एक टेक्स्ट एरिया मिल जाता है। ये टेक्स्ट एरिया वैसे क्या होता है, एक्सपेंडेबल होता है। ये नीचे आप इसे कितना भी बड़ा कर सकते हो, देख रहे हो। वैसे खींच के आप इसे स्ट्रेच ड्रैग करके इसे आप बड़ा छोटा कर सकते हो, बट क्या है, ये देख रहे हो, आप इसे ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हो, ये आप पे मर्जी पर है, जितना मर्जी आप इसे ड्रैग कर लो। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसे रीसाइज बोला जाता है। ये आप अपने सीएसएस थ्रू भी बना लेते हो वैसे। नहीं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। हाँ, आपके वैसे लॉजिक नहीं है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कर सकते हो, उसके थ्रू आप कर दोगे। ठीक है, अगर आप इसे चाहते हो इसमें रोज बने, मैंने बोला रोज कितनी बने इसकी, सपोज करो इसकी रोज बने 20, और कॉज बन जाए 20। तो देखिए, आप देख रहे हो थोड़ा बड़ा हो गया। मीन्स रो क्या बनाती है आपकी, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और कॉलम्स क्या होते हैं आपके वर्टिकल, वो विड्थ को बढ़ा देते हैं। रोज आपकी हाइट बढ़ा देगी और आपके कॉलम्स आपकी विड्थ बढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे वो लिख दूं, प्लेस होल्डर, तो पहले से आपको थोड़ा सा एक लिखा आ जाता है राइट अ मैसेज। ये चीज पता क्या होती है, जब आपने वो होता है फॉर्म बनाते हो, कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर्म बनाते हो, तो जब फॉर्म बनाते हो कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर्म में आप देखते हो आपका मैसेज होता है, और सबमिट बटन में क्लिक करते हो तो एडमिन के पास वो आपकी मैसेज चला जाता है, उसकी ईमेल पे चला जाता है। ये उस काम के लिए होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर्म में कोई भी एक मैसेज भेजना चाहते हो। किसको, इसको, ये राइट है। टेक्स्ट एरिया में क्या है, टेक्स्ट एरिया आपका क्या होता है, एक्सपेंडेबल होता है, ये देखो। ठीक है, एक तो एक्सपेंडेबल होता है ये जो होता है ना, ये आप जावास्क्रिप्ट के, सॉरी, सीएसएस के थ्रू भी प्रॉपर्टी का मैं आपको दिखाऊंगा। किसी भी डिव को हम ऐसे रिसाइज कर सकते हैं, वो सीएसएस के थ्रू है, बट टेक्स्ट एरिया पे ऑटोमेटिकली वो रिसाइज प्रॉपर्टी लगी होती है। ठीक है, पर ये प्रॉपर्टी जो रिसाइज वाली है, देख रहे हो ना, ये प्रॉपर्टी सीएसएस के थ्रू आप किसी भी डिव पर लगा सकते हो, मतलब किसी भी डिव को आप टेक्स्ट एरिया बना सकते हो। बट टेक्स्ट एरिया पे बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी रिसाइज की पहली बात लगी हुई है। दूसरी बात, आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं। रोज आपकी क्या बनती है, हाइट बढ़ा देती है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, फोर्थ रो। कॉलम्स ऐसे होते हैं, आपकी विड्थ बढ़ाते हैं। ठीक है, पेन पे समझा देता हूँ, ये देखो यार। अगर मैं बात बोलूं, आपकी क्या है, ये जो है, ये है पहली रो, ये तीसरी रो, ये फोर्थ रो, और ये फिफ्थ रो। फिफ्थ रो क्या आपकी, रोज का हाइट बढ़ा रही है। कॉलम्स, ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम। कॉलम्स आपके जितने कॉलम्स रहेंगे वो आपकी विड्थ बढ़ाते रहेंगे। ये मेरा तीसरा कॉलम, ये मेरा फोर्थ कॉलम। अब मुझे एक और कॉलम बनाना होता तो ये इसके आगे एक्सपेंड हो जाता, और क्या पता मुझे एक और कॉलम बनाना तो ऐसे बन जाता, और फिर इसकी भी अपनी ग्रो हो जाती। जितने कॉलम्स बढ़ाते जाओगे उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितने कॉलम्स उतनी विड्थ, और जितनी रोज उतनी हाइट। जीतू,
माइक टर्न ऑफ कर लो, माइक टर्न ऑफ कर लो। हाँ जीतू, कौन नहीं कर पा रहे? उससे तो ज्वाइन कर लिया है। हाँ ठीक, ठीक, ठीक है, ये समझ आ गया। अब एक चीज और करते हैं। अब आपका होता है लेबल, इसके बाद वही बी आर लगा देता हूँ लाइन ब्रेक के लिए। ठीक है, लेबल कंट्रीज, ठीक है, ओके, कंट्रीज। अब मैंने लिया एक सिलेक्ट, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट लिया। इसके अंदर क्या है, ये आपका होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ये कैसा होता है आपका, सिलेक्ट के अंदर हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। पहला टैग सिलेक्ट ओपन और सिलेक्ट क्लोज। सिलेक्ट क्लोज में इसके अंदर पहला टैग बनता है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन लिया मैंने, इसके अंदर मैंने लिखा इंडिया, पहली ऑप्शन। इंडिया, ठीक है। आउटपुट अगर मैं देखूं, अच्छा, देख लो ड्रॉप डाउन आ गया, इंडिया, अमेरिका, कनाडा, नेपाल। ठीक है, ये क्या होती है आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। मींस आप सिलेक्ट टैग ओपन करो, सिलेक्ट टैग क्लोज करो, उसके अंदर फिर आपकी मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, इसमें नीचे तो एक काम करता हूँ, ये जो मैंने बनाया ना स्लैक बॉक्स, तो दिख जाए नीचे ना, व्यू नहीं हो रहा ढंग से, इसे मैसेज के ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, वैसे इसे ऊपर कर दिया है, तो जब मेरा कंटेंट दिख जाए, ये टैग है ऐसा। ठीक है, कोड दिखा दो, कोड देख लो एक बार। हाँ जी करण बोलो। सर सर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नीचे कैसे आई, पहले ऊपर आ रही थी ना। क्योंकि नीचे उस समय स्पेस स्पेस नहीं थी आपके पास। जब नीचे कैसे? स्पेस नहीं थी तो ऊपर को आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब उसको नीचे स्पेस मिल गई तो बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर नीचे को होता है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट नीचे ही होता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट नीचे को होता है, जब स्पेस नहीं थे तो उसने ऊपर को ले लिया। ओके ओके। ठीक है, क्लास प्लस पे कोई और भी ज्वाइन हो जाओ। अगर करण चला गया तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी आज की क्लास की। कोई और भी ज्वाइन हो जाओ क्लास प्लस पर। बस
आपके इसमें नहीं नहीं, तुम तो इस पे ज्वाइन हो गए हो। हरीश, चलो ठीक है। करूं, आगे बढ़ो। देखो, अभी आपको बाय डिफॉल्ट कैसा दिख रहा है? इंडिया सबसे पहले ऊपर दिख रहा है। वॉल्यूम बंद कर दो यार, बस तुम ज्वाइन हो जाओ, बहुत है। ठीक है, इंडिया, अमेरिका, कनाडा, नेपाल। अगर मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, जो मैंने सबसे ऊपर लिखा होता है, ठीक है, मैंने इंडिया सबसे पहले लिखा, तो मुझे लिस्ट में भी ऊपर सबसे पहले क्या दिख रहा है? इंडिया। ठीक है, मैं चाहता हूं मुझे इंडिया नहीं दिखे, मुझे सबसे पहले नेपाल दिखे, तो इसका आगे मुझे क्या लिख देना है? बिल्कुल सही, सिलेक्टेड। अब मैं सेव करूंगा तो मुझे आउटपुट कैसे दिखेगा? मुझे अब नेपाल दिखना स्टार्ट हो गया कि मैंने नेपाल के आगे लगा दिया। ठीक है, इसके आगे एक और ऑप्शन होती है, कोई मुझे बताएगा? अगर मुझे अभी मुझे एक टाइम पे कितनी दिख रही है? एक ही दिख रही है। ऑप्शन एक टाइम पे एक ही दिख रही है। मुझे अगर ज्यादा देखनी है एक टाइम पे तो क्या लगाया था हमने? बिल्कुल, मैंने बोला साइज 3। अब मुझे एक टाइम पे 3 दिख रहे हैं। मेरा फर्स्ट जब लोड हुआ तो मुझे एक टाइम पे क्या दिख रहे हैं? 3। ठीक है, फर्स्ट टाइम में मुझे क्या, और नेपाल से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है। क्या? नहीं, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आपको नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक है। अगर चीज अवेलेबल है, पता होना चाहिए कि एक एट्रीब्यूट है साइज नाम से, जिससे आप चीज दिखा सकते हो। बाकी जो आपके जो चलते हैं ना, वो साइज इतना चलता नहीं है। अब पर आप क्या कर पा रहे हो, एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हो। अगर सपोज करो मुझे कोई सिटीजनशिप दिखानी है कि मैं कितने जगह का सिटीजनशिप हूँ, मैं नेपाल, कनाडा में, तो मैं एक टाइम पे एक ही सिटीजनशिप दिखा सकता हूँ कि मैं इंडिया का सिटीजनशिप है मेरे पास, अमेरिका या कनाडा। पर क्या पता मेरे पास दो की हो, ड्यूअल सिटीजनशिप भी तो होती है। कुछ ऐसे रूल्स है, कनाडा और इंडिया, एक बंदा कनाडा का भी सिटीजनशिप हो सकता है और इंडिया का भी हो सकता है, आई थिंक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो क्या है, पर मैं एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, भले मैं कंट्रोल प्लस क्लिक भी करूंगा ना, तब भी एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। मुझे करना है मल्टीपल, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल, यहाँ पे लगा दूंगा मल्टीपल। मल्टीपल लगाया। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल से मैं नेपाल और कनाडा एक साथ मैं दो जगह सेलेक्ट कर ली। अगर मेरी मल्टीपल सिटीजनशिप्स हुई तो मैं एक टाइम पे दो चीजें भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, जितने भी मल्टीपल, तीन क्या सारे भी सिलेक्ट कर जाओगे। इतनी जगह सिटीजनशिप थोड़ा हो सकती है यार। अगर तुम्हारा लॉजिक सही था, उठा नहीं जाता, बाकी सब के तो कोई नहीं। अच्छा, जावा भी ले रहे हो आप लोग? जावा भी है? क्या चल रहा है अभी जावा में?
रिहान सर ले रहे हैं ना? हाँ, हर कोई। हाँ, तुम एवरेज के तौर पे ये देखा जाएगा ना कि तुम्हारी क्लास सुबह है, तो उसके बाद तुम्हारी 12 बजे हो रही है, ठीक तो हो रही है। अगर ये 2 बजे हो जाए तो बीच का 2 घंटे का गैप कहाँ जाओगे तुम? वो तुम सब पर हर स्टूडेंट तो नहीं बैठेगा ना, हर स्टूडेंट की तो बॉडरेशन बन जाएगी ना। ठीक है, मैं एक बार बात कर लूंगा जहाँ तक। अभी कंफर्म नहीं हुआ, बस बात हुई है कि शायद मेरे पास नोड आएगा और आप लोग चले जाओगे टिल रिएक्ट तक दूसरे सर के पास, और उनके उनका जो बैच है वो सारा सारा मुझे मिल जाएगा। कोई नहीं, देखता हूँ, बात करता हूँ मैं मैम से आज जाके। मैम आज शायद आई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी 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 बात मत करो, अभी बात मत करो, अभी बात मत करो। अभी खुद ही डिसाइड, कल बस मीटिंग में ये प्रपोजल रखी गई थी कि मेरे और भी बैच नोट के चल रहे हैं, तो मतलब आप नोट का ले लो, ऐसी प्रपोजल एक रखी गई है। तो मैं सोचा पहले मैं अपने स्टूडेंट से पूछ लूं, पहले मैं सोचा एक बार पहले अपने स्टूडेंट से पूछ लूं, जैसे उनकी सजेशन होंगी तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अभी वो प्रपोजल बस प्रपोजल है, फाइनल नहीं है। तो बस इसलिए था, तभी मैंने पहले सजेशन ले ली। जिसमें 10:30 का बैच भी अवेलेबल है और 12 का बजे का स्लॉट भी अवेलेबल है। तो उनके बैच में क्या, उनका जो बैच है, सर का बैच जो मिल रहा है, वो 10:30 से शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12 बजे अपने जॉब पे चले जाते हैं। तो वो वाला बैच 10:30 ही लेना पड़ेगा मुझे। और जो मेरा 10:30 वाला बैच है, उसको मैं डाल देता 12 में, और आपको डाल देता लखविंदर सर के साथ ही। उनका बैच वो मुझे मिल जाता है, और आपको बैच चले जाता है 10:30 में। फिर मैं लखविंदर से बात करता, आपको 12 बजे करवा देता। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। अभी कुछ फाइनल नहीं है वैसे भी ऐसा। ठीक है, चलो, ये आपका हो गया मैसेज, और आपका ये भी हो गया टेक्स्ट, ये भी हो गया। ठीक है, देखो अभी एक चीज क्या है, आप ये देख रहे हो, मल्टीपल चीजें भी सिखा दी आपको। ऑप्शन में क्या होता है, एक ऑप्शन में चीज आती है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू बहुत बार लोगों को देखा हो, वैल्यू आता है, ये एक एट्रीब्यूट होता है। ये जो आपका होता है ना, मैं अभी बताता हूँ, ये आपका क्या होता है, विजुअलाइजेशन फॉर्म होता है। ये ना अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आपने साइज और मल्टीपल देख लिया ना, ये इसे नॉर्मल करते हैं और ऐसे करते हैं। देखो ये आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आपने अमेरिका सिलेक्ट करा, ये आपको दिख रहा है। अगर आपने अमेरिका सिलेक्ट करा और नीचे आपका सबमिट बटन, तो आप सबमिट बटन क्लिक करके आपके डेटा में क्या जाता है, डेटाबेस में यू आर द सिटीजन ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है कि आपने फ्रंट एंड पे अमेरिका सिलेक्ट करा है। आपके सिस्टम को नहीं पता कि आपने क्या सिलेक्ट करा है। आप जो इसमें लिखोगे ना अमेरिका, और यहाँ पे लिखोगे इंडिया, इंडिया, और यहाँ पे अब ऑप्शन के अंदर, यहाँ के अंदर लिखोगे वैल्यू। ये जो आप यहाँ लिखते हो ना, ये तो होता है आपका यूजर को विजुअलाइज दिखाने के लिए।
और जो अंदर लिखते हैं वैल्यू के अंदर, ये जाता है आपका डेटाबेस में। मींस यूजर को दिखता है कि मैंने अमेरिका सिलेक्ट करा तो डेटाबेस के अंदर भी अमेरिका चला जाता है। बट आप सोचोगे यहां से उठ के अमेरिका गया है, स्पेलिंग गलत है जब देख लेना, ठीक है। तो क्या ये आपका, इसमें क्या होता है, ये आपका ये विजुअलाइजेशन फॉर्म होता है और वो आपका डेटाबेस में जाने का। फिर जावास्क्रिप्ट किस तरीके से वैल्यू उठाती है, यहां से उठाती है। अभी आप आगे चले डो मैनिपुलेशन पढ़ोगे तब आपको दिख जाएगा वैल्यू कैसे उठती है, राइट। दूसरा तरीका, एक और तरीका होता है, मैंने लिया इसको, मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा लेबल्स कार्स और सिलेक्ट टैग ओपन और सिलेक्ट टैग क्लोज, ठीक है। इसके अंदर एक बनता है ओपीटी ग्रुप, सिलेक्ट टैग के अंदर एक बनता है ओपीटी ग्रुप ओपन, ओपीटी ग्रुप क्लोज। लेबल के अंदर मैंने क्या डाल दिया, होंडा। अब मैंने ऑप्शन में क्या डाला, होंडा सिटी अमेज जैज। फिर मैंने ओपीटी ग्रुप एक और नया खोला और उसे बंद करा, मैंने उसके लेबल में डाला टोयोटा और ऑप्शन में इनोवा क्रोला फॉर्च्यूनर और एंड में सिलेक्ट टैग क्लोज। अगर मैं अपना आउटपुट देखूं, आप देख रहे हो कार्स के नाम से एक हेडिंग आ गई होंडा में, होंडा हेडिंग आ गई और नीचे उसकी क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस है। टोयोटा आ गई, उस कार की मल्टीपल ऑप्शन। ये जो आपका होता है ना मेन्यू, आपका डेजर्ट है ना, डेजर्ट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, मेन कोर्स, ये जो आपका मेन्यूज बनते हैं ना वो इस तरीके से बनते हैं। अब मैंने देखो लिस्टिंग कर दी, होंडा की कितनी कार्स हैं, होंडा सिटी अमेज है, ये सब चीजें मेरे पास अवेलेबल है। टोयोटा के पास मेरे पास ये कार्स अवेलेबल है। ये बस ये भी ड्रॉप डाउन ही है, पर थोड़ा सा एडवांस का ड्रॉप डाउन है विद हेडिंग्स। इसके अंदर आ जाता है ओपीटी ग्रुप मींस ऑप्शन ग्रुप, किसी ऑप्शंस को ग्रुप कर देना। हाँ ऊपर वाला। जावा किस पे, नोटपैड पे कर रहे हो, इक्लिप्स से आ गए हो? नोटपैड पे कर रहे हो अभी, इक्लिप्स पे नहीं अभी बनाना स्टार्ट करा? पता है, मुझे पता था। नोटपैड पे, अभी नोटपैड पे इसलिए ना कि इक्लिप्स से करोगे तो ऑटोमेटिक सजेशंस आ जाएंगे ना।
कैसे बेटा? जो टर्म्स एंड कंडीशन आपको सिलेक्ट करते हो आप, जैसे कि आप ऐसे बता रहे हो ना, एक चेकबॉक्स होता है, यहाँ पे लिखा है हॉबीज, यहाँ पे लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस, आप टिक लगाते हो, और जब टिक लगाते हो तो आपका नेक्स्ट वाला बटन हाईलाइट हो जाता है। यही चीज होती है ना। इसके पीछे लगी थी है जावास्क्रिप्ट। जब आप इसे कहते हो, इसके एक ऑप्शन होती है चेक्ड और अनचेक्ड। जब ऐसे करते हो ना कंडीशन ट्रू, ऐसे कंडीशन फॉल्स, और नीचे जो नेक्स्ट बटन होता है तो उस पर आप लगाते हो अगर मेरा ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला डिस्प्ले, जब तक वो फॉल्स है तब तक वो डिस्प्ले नन है या ब्लर है, और जैसे वो ट्रू होता है तो वो आपका डिस्प्ले हो जाता है। तो उसका लॉजिक ये लेता है, वो ऊपर की रेफरेंस उठाता है आपका। मींस यहाँ पे जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, ये जब ट्रू होता है और जो नीचे बटन होता है नेक्स्ट का, ये ऊपर की रेफरेंस उठा रहा होता है। और ये चीज जो होती है बहुत कॉमन होती है हर एक प्रोजेक्ट में। कोई भी अगर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है कि टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्ट होगी और नीचे वाला बटन हाईलाइट कर दो, ये आप जब पढ़ोगे ना अपने फ्रंट एंड में पढ़ोगे, जब आप इसे वो बनाओगे ना अपना फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाओगे, तो फुल स्टैक में आपको ही बनाना पड़ेगा लॉजिक। ये चीज आएगी फुल स्टैक में। फुल स्टैक जो आपका कंप्लीट आपकी एप्लीकेशन होती है, क्या होता है? आपका फ्रंट एंड होता है, आपका डेटाबेस होता है, और आपका सर्वर होता है। आप प्रॉपर कंप्लीट प्रोजेक्ट आपके हाथ में कैसा होना चाहिए? फ्रंट एंड पे यूजर क्या नाम है लॉगिन करे, लॉगिन करके उसको अपना डैशबोर्ड दिखना चाहिए, उसकी अपनी प्रोफाइल दिखनी चाहिए, उसको अपने, अगर मैं एक एलएमएस पोर्टल बना रहा हूँ उसने कौन से कोर्सेज लिए हैं उसे वो दिखने चाहिए, उसके अपनी क्लासेस का शेड्यूल दिखना चाहिए। और एक एडमिन पैनल होता है, क्या पता मेरे इस यूनिवर्सिटी में कोई नया कोर्स आ जाए तो आपके ब्राउजर पर, आपके विंडो ब्राउजर पर नहीं सॉरी, आपके डैशबोर्ड पर वो प्रोजेक्ट दिख जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये कंप्लीट आपका एलएमएस पोर्टल एट द एंड ऑफ द जर्नी आपके हाथ में होना चाहिए। अगर कोई भी आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तभी तो आप अपनी नॉलेज को शोकेस कर पाओगे कि आपको फुल स्टैक आता है। और हर एक टीचर आपको बना के देता है, जिससे आप बैकएंड पढ़ोगे तो आपको फुल स्टैक की एप्लीकेशन बना के देगा। जब आप रिहान सर से पढ़ोगे तो आपको रिहान सर भी प्रोजेक्ट बना के देंगे, डेफिनेटली बना के देंगे। करूं आगे बढ़ूं? करूं आगे बढ़ूं क्या? हो गया? आपका हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब एक और तरीका होता है। मैंने लिखा लेबल्स और कार्स लिखा, लेबल क्लोज। मैंने इनपुट एक उसकी आपका एट्रीब्यूट था लिस्ट, उसको मैंने क्या दे दिया? कार्स दे दिया। कुछ भी दे सकते हो, एबीसीडी एक्सवाइजेड कुछ भी दे सकते हो। इस इनपुट के बाद मैंने एक डेटा लिस्ट खोली और डेटा लिस्ट क्लोज करी। डेटा लिस्ट के अंदर जो आईडी दी, वो मैंने आईडी क्या दी थी? यही कार्स दी जो मेरे इनपुट के अंदर लिस्ट में है। मींस जो मैंने इनपुट टाइप बनाया, कैसे बोला, मेरा कैसा है? लिस्ट टाइप का है, और इसको मैंने क्या क्या वैल्यू दी? कार्स। और मैंने फिर एक डेटा लिस्ट ओपन करा, डेटा लिस्ट क्लोज करा, उसकी आईडी भी क्या रखी? कार्स लिखी। मींस अब ये इनपुट फील्ड मेरी इस डेटा लिस्ट के साथ बाइंड हो गई। इसे कहते हैं बाइंड करना। ये मेरी इनपुट फील्ड इस डेटा लिस्ट के साथ बाइंड हो गई। और इसकी ऑप्शन मैंने क्या डाला? इनोवा, क्रोला, फॉर्च्यूनर, अमेज। अब अगर आप चीज देखोगे, ये इनपुट फील्ड कुछ ऐसी इनपुट फील्ड बनी जो आपकी है ये इनपुट फील्ड, बट इसके अंदर क्या? इनोवा, क्रोला, फॉर्च्यूनर, अमेज, वो सब चीजें भी आ रही हैं। ये क्या काम करता है? ये ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट फील्ड बन जाती है जो ड्रॉप डाउन का भी काम कर रही है, प्लस में इसमें आप अपनी भी एक वैल्यू डाल सकते हो। अपनी तो डाल ही सकते हो, प्लस में जो ऑटो सजेशन है वो भी डाल सकते हो। ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी काम कर रही है ये इनपुट फील्ड, और अपनी का भी काम कर रही है। कि इनपुट फील्ड क्या होती है? आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, और ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है? आपको उसी में से ही सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है? इनपुट फील्ड का और
ड्रॉप डाउन लिस्ट का। सिंपल, बस इतना सही था ये। लग रही है। आगे बढ़ो, चले। मैंने लिखा लेबल, इसका क्या मैंने लिखा एज। इनपुट टाइप नंबर। और अब आउटपुट देखो तो इससे पहले आप देख रहे हो
इसमें मैंने डाल दिया 21। आप देखो जैसे मैंने इनपुट टाइप नंबर डाला तो इंक्रीज और डिक्रीज का ऑटोमेटिक ऑप्शंस आ जाते हैं। बट आप देख रहे हो कभी भी किसी क्या एज माइनस में होती है? कर दिया क्लिक। ये लिस्ट कैसे आई? ये लिस्ट ऐसे आई, देखो मैं लिखा तो है, वैल्यू देखो डाली तो है मैंने, ये इनोवा कोरोला फॉर्च्यूनर अमेज, ये तो लिस्ट आई है। तुमने फिर कुछ गलती की हुई की, पूरा ढंग से सिंटेक्स नहीं उतारा होगा। ये देख रहे हो आप, माइनस में भी वैल्यू जा रही है, किसी की भी वैल्यू। अच्छा अपना माइक टर्न ऑफ कर लो, माइक टर्न ऑफ कर लो। ठीक है, देखा माइनस में भी वैल्यू जा रही है। तो क्या है, आप इस चीज को जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हैंडल कर सकते हो कि मेरी एज -0 से जाए ना और 30 से ऊपर ना जाए, 0 से नीचे ना जाए और 30 से ऊपर ना जाए। या इसके अंदर भी आपको मिलते हैं कंट्रोल्स, मिलते हैं इसके अंदर भी। जैसे कि मैंने ये लिखा है ना आपका, ये मैंने लिखा है, इसमें आपका आ जाता है मिनिमम, मिनिमम कितना हो 0, और मैक्सिमम कितना हो 30 से ऊपर ना जाए, मतलब जो भी यूजर की एज हो वो 30 से ऊपर ना हो और 0 से नीचे ना हो। अब आप देखोगे, अब मैं इसमें डालता हूँ 2 और कम करने की कोशिश करता हूँ तो 0 पे आके रुक गई। और अगर मैं मैक्सिमम करा रहा हूँ तो 30 के आगे नहीं जाने दे रहा। ठीक है, जो भी अब डलेगा 0 से ऊपर और 30 से नीचे डलेगा। वैसे आप ये चीज जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हैंडल कर सकते हो, पर ठीक है एक कंट्रोल इसके अंदर दिया हो तो है। ठीक है, अब पीपीटी पे आते हैं एक बारी। अब जितने हैं, अब बाकी की सारी चीजें पीपीटी में अवेलेबल है। यहाँ जहाँ तक जो थे मेरे एक्स्ट्रा थे, अब चीजें पीपीटी में अवेलेबल है। देखो टाइप में टेक्स्ट बता दिया, नंबर बता दिया, ईमेल में आपको क्या दिखागा, एट डालना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। पासवर्ड मैंने आपको बता दिया। टाइम आपको क्या दिखाता है, जो टाइम होता है ना वो आपको यहाँ पे टाइम की ऑप्शन आ जाएगा, वो टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेट होता है तो आपको कैलेंडर आ जाएगा। डेट टाइम लोकल होगा तो आपको क्या होगा, टाइम और कैलेंडर दोनों आएंगे। चेकबॉक्स मैंने आपको बता दिया है। रेडियो बटन, इसमें बस इतना सही लिखा है, रेडियो बटन कैसे नेम के साथ करना है, कैसे फॉर के साथ करना है, वो भी चीज बता दी। आपका एक फाइल रहता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, जो इसमें चीज होगी, इसमें एक चीज नहीं लिखी, इनपुट होता है, इनपुट नाम करके, कलर होता है। ठीक है, एक इनपुट टाइप और होता है, देख रहे हो इसके जब बियर टैग लगाते हैं। आप क्या कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कलर का होता है। एक और होता है इनपुट रेंज के नाम से भी होता है शायद, रेंज। ये देख रहे हो रेंज, ये आपकी घट भी रही है और बढ़ा भी, बाई डिफॉल्ट आपको कितनी मिलती है, 50-50 पे मिलती है। इसको कैसे बढ़ाना है कैसे घटाना है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होल्ड होता है।
ठीक है। इसके ऊपर आपने देखा है यहाँ पे नंबर लिखा होता है, यहाँ पे 50 लिखा होता है, और जैसे आप बढ़ाते जाते हो तो ये बढ़ते जाते हैं, और घटाते तो घटते जाते हैं। ये जो चीज अचीव करोगे, ये कैसे अचीव करोगे? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसकी जो कलरिंग है, अभी आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का, आप बना सकते हो सीएसएस के थ्रू। ठीक है, इसको कहते हैं रेंज। ठीक है, ये रेंज आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो दिखाते हैं ना कि मुझे जावास्क्रिप्ट 80% आती है, मुझे जावा 85% आती है, तो ये आपकी वही रेंज को दिखाता है जो आपका आपका पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद अपना पोर्टफोलियो तो बनाओगे और उसे डिप्लॉय भी करोगे। पोर्टफोलियो तो आपके हाथ में होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए जो वर्सल या नेटलीफाई पे डिप्लॉय होना चाहिए। तभी तो एक आप लिंक दोगे तो एचआर के पास जाएगा वो लिंक, और आपका अब हर एक किसी को आजकल के इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है कि आपका पेपर स्प्रेड होगा रिज्यूम। आपका लिंक होता है, आप सीधा लिंक दोगे, कोई भी एचआर को लिंक दोगे, वो लिंक आपका ओपन करके आपका पोर्टफोलियो देख लेगा। हाँ जी, किसी भी टैग में यूज करना मतलब। हम्म, नहीं नहीं, ये देखो क्या होता है, ये जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, जैसे फॉर्म फिल करते हो अपना, ई कॉमर्स की साइट्स होती है, आपको कौन से कलर का चाहिए, आप कलर सिलेक्ट कर देते हो, और जो कलर आता है ना वो फिर जावास्क्रिप्ट उठा लेती है कि मेरे कैंडिडेट ने ये कलर सिलेक्ट करा है, तो इस कलर का प्लेस ऑर्डर किया जाए आपका। हाँ, ये वैल्यू पीछे उठ के जाएगी। अभी तो आप क्या करो, विजुअलाइजेशन फॉर्म देख रहे हो, कैसे चीजें सर्वर पे उठ के जाती हैं, सर्वर तक पहुंचनी है, वो तो जावास्क्रिप्ट ही सिखाएगी आपको। वो अच्छी बड़ी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। पर फिर मैं बताऊँ ना, तुमने जावा लिया, जावा से इजी है जावास्क्रिप्ट। जावा से बहुत ही, जावा से इजी है। हम्म, अभी तुम देखना, फिर जावा पे जाना, जावा जो तुम करोगे ना उसके लिस्टिंग कलेक्शन आपकी उस पे। अभी तो जावा पे तुम्हारी वो चल रही है, आगे आगे तुम्हारी चलेगी स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, जेडीबीसी, तुम्हारा ये सब भी आएगा। मैं वैसे ऑफिशियली यहाँ पे जावा का नहीं हूँ, पर मैं अपना काम जो कर, अपने प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं जावा के ऊपर भी बनाता हूँ। तुम्हारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव पे भी मैं बनाता हूँ, बट मैं वैसे ऑफिशियली यहाँ पे मर्न स्टैक का हूँ और मीन स्टैक का। सीएसएस तो इजी, सीएसएस तो इजी एचटीएमएल जैसी ही है, सीएसएस इजी है। जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी इन एचटीएमएल सीएसएस थोड़ी टफ है, पर वैसे इजी है जावास्क्रिप्ट। हम्म, क्या है? सिलेक्ट कलर, कुछ तुमने इसमें वो दे दिया होगा बस, सिलेक्ट कलर, इनपुट टाइप, कलर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना तुमने। ठीक है, अब ये भी उतार लो पीपीटी का यार। डेट टाइम यूआरएल, ईमेल, टेक्स्ट मैंने करा दिया, नंबर मैंने करा दिया है, ईमेल रहता है आपका, यूआरएल रहता है, टाइम डेट, डेट टाइम, और फाइल। ये चीज मैं बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं बताता हूँ। ये पहले मैं बता फिर उतारना है इसे। ये होता है इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, इसका अगर मैं आउटपुट देखूं, अगर मैं, आप देख लो चूज फाइल ऑप्शन आती है, मैं कोई भी एक फाइल को चूज करता हूँ, मैंने डाउनलोड्स में गया, मैं रिएक्ट फाइल को ओपन करके, ये, और मैंने क्या चूज, मेरी रिएक्ट फाइल पीएनजी, मैंने फाइल को चूज कर लिया। ऐसे ही होता है, आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करेंगे ऐसे ही आते हैं। इसमें आप क्या फिल करते हो, चूज फाइल में आपको वो भी आता है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करते हो या अपनी फोटो भेजते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जब आप लिखते हो ना इनपुट टाइप फाइल, ये चूज फाइल ऑप्शन है, ये बाय डिफॉल्ट लिखी आती है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, आप क्या कोई भी चेंज इसे नहीं कर सकता, ये चूज फाइल की ऑप्शन को। बट कहीं कहीं वेबसाइट में आपने लिखा होगा यहाँ पे अपलोड फाइल्स भी लिखा होता है, कहीं की जगह पे आपने देखा होगा अपलोड फाइल लिखा होता है, कि हर एक जगह पे चूज फाइल लिखना अच्छा नहीं लगता, अपलोड फाइल ज्यादा अच्छा लगता है। बट जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है इनपुट टाइप फाइल का, आप चूज फाइल से हटा नहीं सकते। ये एक बार जो है ना इसका स्ट्रक्चर, चूज फाइल ही लिखा आएगा। अब ये अपलोड फाइल कैसे बनता है,
ये अपलोड फाइल पता है कैसे होता है? आप जब सीएसएस पढ़ोगे, एक कॉन्सेप्ट होता है ओवरलैप करना। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी, और घर सर की तरह मैंने उनको मैसेज किया, उनका इंटरनेट ही नहीं चल रहा। अच्छा, छुट्टी पे आज वो, जब भी उनका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो ठीक है। 1:30 बजे आता हूँ मैं लंच पे, 1:30 बजे। हाँ जी, ठीक, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, जेड इंडेक्स का, सीएसएस में। आप क्या करते हो, उसके एक कुछ नहीं, एक बटन बनाते हो और उस बटन पे लिख देते हो अपलोड फाइल। एक बटन बनाया, डिट्टो, बिल्कुल बिल्कुल इसके जैसा बटन बनाते हो, इतनी साइज इतनी ही वेट, और उस पर लिख देते हो अपलोड फाइल। अब आपको क्या करना है, अपलोड फाइल को क्या करना है, ये जो है ना, इसके ऊपर ले आना है अपलोड फाइल को, ये पीछे रह जाए और इसके ऊपर क्या आ जाए, अपलोड फाइल। ठीक है, अपलोड फाइल जब आएगा ना, तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, आप इसको कर दोगे, क्या नाम है, स्क्रीन से ये चूज फाइल, इसकी जो विजिबिलिटी कर दोगे, हिडन कर दोगे। बट इट डजेंट मीन आप इसकी विजिबिलिटी जब हिडन कर दोगे तो ये है नहीं, इधर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये यहाँ पर। तो ठीक है, जब यूजर को ऊपर से क्या देखेगा, अपलोड फाइल, और यूजर अपलोड फाइल पर जब क्लिक करेगा, अल्टीमेटली आपने क्लिक किस पे करा है, चूज फाइल पर। ये हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं। ये आपके हर एक प्रोजेक्ट में मैं भी क्रिएट करता हूँ, हर एक प्रोजेक्ट में सब इसको इसी तरीके से करते हैं। हर जगह पे अपलोड ही मिलेगा आपको, मोस्ट ऑफ द आजकल के टाइम पे चूज फाइल नहीं मिलता, अपलोड फाइल मिलता है। अपलोड फाइल में हमें क्या काम करना पड़ता है, हम एक बटन बनाते हैं और इसके ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, और इस चूज फाइल को हिडन कर देते हैं, इसकी डिस्प्ले, इसकी विजिबिलिटी ना कम कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। और जब ट्रांसपेरेंट करते हैं, आप क्लिक करते हो अपने अपलोड बटन, यूजर को देखता है मैंने अपलोड फाइल पे क्लिक किया, पर उसे बिहाइंड द सीन किस पे क्लिक किया होता है, चूज फाइल पर। ये चीज हम सीएसएस आएंगे, ये चीज मैं आपको करने के लिए दूंगा, ये प्रोजेक्ट्स में होती हैं चीजें। अब बाकी के टैग्स क्या हैं, इसको नोट डाउन कर लो बस, डेट टाइम, डेट और टाइम, ये तीन चीजें नोट डाउन कर लो, बाकी तो इजी है। आपको टाइम, डेट और डेट टाइम लोकल में तीनों में फर्क पता होना चाहिए, मेन इन तीनों कर लो, बाकी सब सेम है। हाँ, अब बोलो तुम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलने आ रहा था पर मैं बोला नहीं। ये जो होती है ना तुम्हारी, कि मेरी फाइल हमेशा जेपीजी होनी चाहिए, पीएनजी नहीं होनी चाहिए, या मेरी फाइल 3 केबी से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस, आपके बैकएंड में मल्टर, एक कॉन्सेप्ट है मल्टर। वो मल्टर ही सारी चीजें आपको बताता है कि मेरी फाइल कितने साइज की होनी चाहिए। और एक टाइम पे आप क्या करते हो, मल्टीपल फाइल्स भी भेज सकते हो, किन्हीं किन्हीं ऑप्शन होती है मल्टीपल फाइल्स, और किसी में ऑप्शन होती है सिंगल फाइल। ये भी आपको कौन देता है, मल्टर। और ये कौन आपको सिखाएंगे, जावा वाले सर। क्या, ये तो मैंने बताया कि आपको फाइल का टाइप क्या है, वो भी आप बताते हो, कि अगर यूजर ने गलती से पीएनजी अपलोड कर दिया और आपने बोला है फाइल का टाइप क्या होना चाहिए, जेपीजी, तो एरर आ जाए, सबमिट ही ना हो पाए, यूजर को दिख जाए फाइल टाइप शुड बी पीएनजी। तो ये सब कौन सिखाता है आपको, इसकी सेटिंग कहाँ करते हो आप, डेटाबेस सर्वर में, मींस आप क्या कहाँ पे सेट करोगे इसे, जावा में। ठीक है, ये आप अपने उससे पढ़ना, क्योंकि ये चीज आपको फॉर्म तो फिल बनाने पड़ेंगे ही। मैं भी जब करवाता हूँ नोट वगैरह में, ये सारी चीजें करवाता हूँ। बाकी तुम्हें जावा में कुछ भी डाउट वाउट आए तो आके पूछ लिया करना यार, बता दूंगा जावा में। वो मैं जानता हूँ यार, जावा में डाउट आए तो फिर पूछो। मुझे पता है थोड़े थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के ना, थोड़ा बोलने से पहले डरते हो तुम लोग, बोल लेते हो। नहीं तो वैसे थोड़ा, तो फिर अगर डाउट है तो बिल्कुल पूछो यार, तुम्हारा वो है, आज नहीं पूछोगे कब पूछोगे, अल्टीमेटली जॉब तो सबने करनी है। ये फटाफट उतार लो, डेट टाइम, डेट टाइम लोकल। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर लूंगा मैम से, आज बात मैम से करूंगा।
बस ये करके वाइंड अप कर लेते हैं सेशन को। फिर आपकी क्लास मंडे को होती है, मंडे से नई चीजें करवाता हूँ। टेबल आई थिंक जितना रिवीजन था, रिवीजन तो कंप्लीट हो गया है, यहीं तक ही हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जो क्लास चलेगी वो दूसरी क्लास चलेगी, जो हमारी फ्रेश क्लास होगी। किसने हैंड रेस करा है? नहीं, मंडे से मैं नया टॉपिक ही करवाऊंगा सारा। बस आप टाइम, डेट टाइम और डेट टाइम लोकल उतार लो, बाकी सब सेम है। हाँ जी। हम्म। हाँ, वो ये है ना, ये तो मैंने बताया, डेट टाइम लोकल। इसमें आपका डेट टाइम और लोकल, आपका इसमें क्या करेगा, आपका वो सबको उठाएगा, टाइम भी उठाएगा और कैलेंडर भी उठाएगा। आप इसे उतारो तो टाइम डेट और डेट टाइम लोकल, आपको फर्क पता चल जाएगा। टाइम में बस टाइम आता है, डेट में कैलेंडर आता है, और डेट टाइम लोकल में कैलेंडर प्लस टाइम दोनों आते हैं। हम्म। क्या क्या बोला, फिर से बताना आप। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ, वो दे सकते, बॉक्स के अंदर रखना तो आपको एक वो बनाना पड़ेगा, डिव बनाना पड़ेगा। डिव को आपको बॉर्डर देना पड़ेगा, हो जाएगा। हाँ, फिर से पर उससे दूसरे तरीके से होगा, बताऊंगा वो, फिर आपका टेबल्स में बन जाएगा। दिखा दूंगा आपको वो करके। बट सीएसएस के थ्रू अच्छा बनेगा वो, करवा दूंगा आपको। ठीक है। एक बटन होता है, बटन भी होता है रीसेट। एक रह गया आपका, बटन टाइप। इनपुट टाइप टेक्स्ट लेगा, एक होता है बटन टाइप रीसेट, और एक होता है बटन टाइप सबमिट। देखो एक चीज और एक चीज और पर देख लो यार। आपका ये फॉर्म टैग देख रहे हो कहाँ पे, फॉर्म टैग यहाँ से स्टार्ट है नेम से। ठीक है, ये बटन कहाँ से, आपका फॉर्म कहाँ से स्टार्ट है, इस नेम से स्टार्ट है फॉर्म। ठीक है, एक आपका होता है टाइप होता है, अगर मैं सबसे एंड में बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बटन, और इसका टाइप लिख देता हूँ टाइप सबमिट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने क्या लिखा, बटन लिखा, उसमें क्या लिखा, टाइप सबमिट। अब अगर मैं एंड में देखूं, आपका फ्लो देखा पूरा ऊपर की तरफ चला जाता है, ये चीज देखो। अगर मैं फिर से पेज को रिफ्रेश करूं, मेरा बटन यहाँ पर है, और मेरा फॉर्म टैग बिल्कुल यहीं पर ही है ना। ठीक है, आपका जो ये बटन का जो टाइप होता है ना यार, ये जो बटन का जो टाइप जो मैं सबमिट लिखता हूँ, इसका फ्लो जब भी होता है, आप इसका फ्लो कहाँ लेके जाता है, ये फॉर्म टैग के पास। फॉर्म टैग क्या है, ये है ना, ये सीधा सीधा कंट्रोल किधर लेके जाता है, सबमिट फॉर्म टैग के पास, और इसके अंदर एक फाइल का नाम होता है, जो आपकी सर्वर की फाइल का नाम होता है, और फिर जितना हमने फॉर्म में डेटा भरा होता है वो उस फाइल पे चला जाता है। तभी आपको दिखाने के लिए मैंने इसलिए दिखा दिया कि देखो, अगर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूं, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूं, जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूं, आप कैसे देख रहे हो, सीधा ऊपर की तरफ चला गया। फिर बटन का फ्लो ही कहते जाता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। और एक होता है बटन का टाइप रीसेट, बटन, और इसमें इसका टाइप हो गया रीसेट। रीसेट, अगर मैं इस पे देखूं रीसेट, आप देख रहे हो, मैंने अपने
कैनवा में ऐसे भरा, ये नाम भरा, कुछ पासवर्ड भरा, मेल करा, स्विमिंग करा, ये करा, ये करा, इसमें सिलेक्ट इंडिया करा, ठीक है, होंडा सिटी करी। मैंने इतना लिखने के बाद देखा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा ये, तो मैं करूंगा रीसेट। आप देख रहे हो सारी की सारी फील्ड्स खाली हो गई। रीसेट क्या होता है, मतलब जितना था सबको रीसेट, एक एक को इरेज ना करना पड़े, एक बार सारा का सारा फॉर्म रीसेट, जैसे हमारा फोन होता है, एक में पूरा पूरा रीसेट कर देते हैं, सब कुछ चला जाता है। रीसेट कुछ ऐसा ही होता है। जितनी इनपुट्स की फील्ड थी एक फॉर्म बनाने के लिए, जितनी चाहिए होती हैं, ज्यादा ज्यादा सारी मैंने करवा दी हैं। जो पीपीटी में नहीं भी थी वो भी करवा दी हैं। और जितना एक इतना कर लोगे, एक आराम से एक फॉर्म टैग बना लोगे, अच्छा सा फॉर्म। हाँ, वो स्टार कुछ नहीं होता, वो आप स्टार कैसे लगाते हो, एक जावा सीएसएस के थ्रू। उस हाँ, वो स्टार का मतलब क्या होता है, ये फील्ड मैंडेटरी है, ठीक है। और जब आप उसको खाली छोड़ देते हो तो नीचे लाइन लिखी आ जाती है रेड कलर में, वो क्या होता है, फॉर्म्स की वैलिडेशन होती हैं। जब मतलब आप सबमिट करना चाहते हो और सबमिट करते टाइम आपने वो फील्ड नहीं भरी, तो इसको कहते हैं एरर को हैंडल करना। एरर को जब हैंडल करो, आप पहले ही फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगा देते हो कि अगर एज आपने नहीं फिल करी या एज आपने 30 से ऊपर डाल दी, तो जब सबमिट करोगे तो एक आपको एज के नीचे लाइन आ जाएगी, एज शुड बी बिटवीन 0 to 30। तो ये क्या होगा, आपके जावास्क्रिप्ट में पहले से ही वैलिडेशन का मतलब ही होता है फॉर्म सबमिट करने से पहले फॉर्म को वैलिडेट करना। अगर वो वैलिडेट को वायलेट कर रहा है तो आपको मैसेज दिख जाए। अगर आपका फॉर्म पे जो जो आपने रूल्स लगाए हैं, जो जो आपने, वो वायलेट नहीं हो रहे, तो फॉर्म सबमिट हो जाए सर्वर पर। इसी वायलेशन को चेक करना और देखना कि नहीं हो रहा है चेक या सही है, इसी को ही वैलिडेशन बोली जाती है। जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फॉर्म्स वैलिडेशन एक कॉन्सेप्ट है, वो सब करवाऊंगा आपको। तभी मैंने बोला था जब जावास्क्रिप्ट होगी स्टार्ट, क्लासेस बड़ी चलेंगी। जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा होता है, तो तब 2 से लेकर 2.5 घंटे क्लास में लूंगा। ठीक है, हाँ जी। ये पूरा कोर्स कंप्लीट टाइम जो बोला था 6 महीने, 6 मंथ बोला जाता है। पर जो मैं मर्न करवाता हूँ, मेरा तो कभी आज तक नहीं खत्म हुआ 6 महीने में। मैं तो वैसे ही फेमस हूँ, रात सर का बैच धीरे डिले चलता है। आप किसी से पूछ लेना, मेरा यही है कि रात सर का बैच स्टार्ट होता है तो 1 1.5 2 महीना एक्स्ट्रा ही जाता है। क्योंकि मेरे पास पीपीटी का अगर मैं आपको करवा दूंगा ना, पीपीटी करवा दूंगा, वो पीपीटी की जब मुझे पता है उसे बियॉन्ड द चीजें आनी है, जब पहले से ही मुझे पता है, तो क्या फायदा, 2 4 इंटरव्यू में फेल हो गए, तब आके बोलोगे सर ने ये नहीं कराया, मुझे ही सुनाओगे तब, सर ने ये टॉपिक, सर को तो पता था ना। तो जो टॉपिक, डी बाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, करिंग, इवेंट बबलिंग, इवेंट कैप्चरिंग, ये तो पीपीटी में नामो निशान तक नहीं है उसका। और अगर मुझे डी बाउंसिंग कराना है तो उससे रिलेटेड मुझे पहले आपको टॉपिक्स दूसरे पढ़ाने पड़ेंगे। अगर मुझे क्लोजर पढ़ाना है तो मुझे उसके लिए पहले आपको लेक्सिकल्स को पढ़ाना पड़ेगा। लेक्सिकल्स को पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे आपको पहले चेनिंग पढ़ानी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बस क्लोजर पढ़ाया, पर पूरी क्लास लग जाएगी 2 क्लासेस उसके ऊपर, और उसमें नामो निशान नहीं। तो इसलिए वो चीज तो है ही नहीं ना कि मेरा कोर्स जो चलता है 7 7.5 8 महीने में पहुंच जाता है, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट्स भी बनवाता हूँ फिर साथ। एट द एंड मेरे हाथ से आपको जो रिएक्ट तक मेरा पढ़, मैं आपको रिएक्ट तक के प्रोजेक्ट बनवा के दूंगा। ठीक है, आपको 2 3 जितने प्रोजेक्ट बोलोगे उतने बनवा के दे दूंगा। रिडक्स भी करवा के दूंगा। एक मैनेजमेंट होता है, पता होगा जिसे रिडक्स थोड़ा जानते हो, एक मैनेजमेंट टूल होता है रिडक्स और रिडक्स टूल किट। आज के टाइम पे अगर आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्टेट मैनेज करनी है तो कंपनीज के अंदर यूज हो रही है रिडक्स या रिडक्स टूल किट। कुछ कंपनीज के अंदर आज भी रिडक्स यूज हो रही है, और कुछ कंपनीज, मॉडर्न कंपनीज ऐसी हो गई हैं वो रिडक्स टूल किट पे आ गई हैं। तो मैं दोनों ही करवा देता हूँ और उस पर प्रोजेक्ट भी बनवा देता हूँ। जब मुझे पता है ऐसा कोई भी रिएक्ट की जीडी नहीं होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होगा ऐसा जिसमें स्टेट मैनेजमेंट आपसे मांगी नहीं जाएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। रिएक्ट जब भी आप जाओगे स्टेट मैनेजमेंट पूछी ही जाएगी आपसे। और स्टेट मैनेजमेंट फिर अगर आप बोलोगे मुझे रीडर्स और रीडर्स टूलकिट में जरूर दोनों में आती है, और इससे ऊपर है ही नहीं कोई। आज भी डेट में रीडर्स और रीडर्स टूलकिट ही यूज हो रही है, इससे थर्ड चीज कोई आई नहीं है स्टेट में। तो दोनों ही चीजें आपको करवा देता हूँ मैं। कुल मिला के रिएक्ट में जाओगे, रिएक्ट तक अच्छी जॉब लग जाएगी, रिएक्ट पढ़ जाओ, एक डिसेंट और अच्छी जॉब ले जाओगे। पैकेज कोई पैकेज भी अच्छा मिल जाएगा। बाकी एक काम कर लेंगे, अगर रिएक्ट में अच्छी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा हो गया काम, तो मेरे भी जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं उनमें भी जॉब आती रहती है, तो मैं आपको अपने एंड से भी 1 2 कंपनी भेज दूंगा। ठीक है, उस टाइम पर।
तुम ही बस तुम लोग ही जाओगे, पर उन्हीं कैंडिडेट्स को भेजूंगा। देखो मैं कोई ऑफिशियली उसमें बॉन्ड नहीं हूँ, ठीक है। ऑफिशियली तो आपको जो जॉब मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, बट मेरे फ्रेंड्स हैं जो डेवलपर्स हैं, तो अभी मैंने एक दो बच्चों को भेजा भी था, एक बच्चा सिलेक्ट भी हो गया है उसमें मेरी फ्रेंड की कंपनी में। तो और भी दो तीन मेरे दोस्त हैं, उनमें अभी क्या है, एंगुलर की जॉब आई, एंगुलर के लिए भेजा था, एंगुलर में भी बच्चा सिलेक्ट हो गया। मुझे तो पीएचपी नहीं आती है, एक पर मेरे दोस्त की कंपनी पीएचपी थी, पीएचपी में मेरा दो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए मेरे पीएचपी में। तो वो सिलेक्ट, और जो मेरा ही होता है वही इंटरव्यू ले लेता है। तो आपको मैं, आप रिएक्ट हो तो आप रिएक्ट में जाओगे ना, वो मेरा दोस्त ही जो है वही इंटरव्यू लेते हैं, तो पहले से आज आप इंटरव्यू में सिलेक्ट ही हुए होते हो, ठीक है, सिलेक्ट ही हो रखे होते हो आप इंटरव्यू में। पर हाँ हाँ, ठीक है, चलो वाइंड अप करते हैं सेशन को, मिलते हैं, ओके। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मिलते हैं। कल क्लास नहीं है, एक्स्ट्रा सेशन कल नहीं है। आपका बस क्लासेस जो रेगुलर टाइम्स है, मंडे टू थर्सडे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कल छुट्टी, कल। ठीक, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।